हमारे पास कुछ ऐसे है आइसोजाइम्स क्या है। आइसोजाइम जो है हमारे पास जैसे CPKMB जो है ये कार्डिक मसल में पाए जाते हैं, कार्डिक मसल के इंडिकेटर है। अगर CPKMB अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब है देयर इज कार्डिक प्रॉब्लम। MI वगैरह में ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। CPKBB सही है, CPKBB किस चीज़ में बढ़ जाती है? दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ एंजाइम विच इज द एलिवेशन। इसकी एलिवेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर लेते हैं? ब्रेन टिश्यू डैमेज या ब्रेन टिश्यू में एबनॉर्मलिटी हो, इसकी वजह से बढ़ जाती है। CPKMM जो है ये स्केलेटल मसल्स की एबनॉर्मलिटी या डिस्ट्रक्शन की वजह से बढ़ जाती है। अल्कलाइन फास्फेटेज जो है यो बोन मसल और इंटेस्टाइन इसके एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या हो जाती है? अल्कलाइन फास्फेटेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हमारे पास कुछ डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कुछ ये डिजीज़ है, कौन सा एंजाइम किस डिजीज़ की वजह से बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे पास एमालाइज है, एमालाइज किसकी वजह से? ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो, पेशेंट को पैंक्रियाटिक पेन हो तो इसकी वजह से एमालाइज हम चेक कर लेते हैं तो क्या है? वी कैन फाइंड आउट दैट देयर इज प्रॉब्लम इन योर पैंक्रियाज। अगर SGPT यानी सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमाइलेज, SGPT आप लोग यूजुअली करते रहते हो, जो क्या कर लेते हैं? लीवर डिजीज़ को शो अप कर लेते हैं। हेपेटाइटिस में ज़्यादातर इंक्रीज अप होता है, नॉर्मल कितना होता है? हाँ, सीरम ग्लूटामेट SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसिटेट ट्रांस एमाइलेज जो है ये किस चीज़ में बढ़ जाते हैं? हार्ट अटैक, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, इसमें ये बढ़ जाते हैं अगर हम करते हैं। अल्कलाइन फास्फेटेज जो है रैकेट्स, यानी रैकेट्स किसे कहते हैं? जो बोन जो हमने पढ़ा था, बोन टिश्यू डिजीज़ में हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस में अल्कलाइन फास्फेटेज इस कंडीशन में भी बढ़ जाती है। एसिड फास्फेटेज जो है हमारे पास कैंसर ऑफ प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ जाती है, सही है। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH जो हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, लेकिन ये हार्ट अटैक जो हमने पढ़ा, हार्ट अटैक में कौन सा होता है? LDH5 पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? और लीवर डिजीज़ में LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी तरह गेमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज जो है GGT, याद रखो कि जिस पेशेंट का अगर हम ये टेस्ट GGT अगर बढ़ता हो तो इसका मतलब ये पेशेंट क्या है? अल्कोहल यूज़र था या है। जो पेशेंट अल्कोहल यूज़र, हाईली अल्कोहल यूज़र होते हैं तो इसमें GGT का लेवल क्या होती है? बढ़ी हुई होती है। याद रखो, दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर वी कैन फाइंड आउट द पेशेंट इज अल्कोहलियर और नॉट, सही है। इसी तरह हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज जो है ये किस में बढ़ जाती है? हेपेटाइटिस में बढ़ जाती है। और एल्डोलेज जो है ये किस चीज़ में बढ़ जाती है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी में बढ़ जाती है। दीज आर द डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हम ये करते हैं। जब ये चीज़ें एलिवेट होंगे तो ये डिजीज़ हो सकती है। जाइमोजिन क्या है हमारे पास? और फ्री एंजाइम भी कहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को हम क्या कहते हैं? जाइमोजिन कहते हैं। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज जाइमोजिन कहते हैं। दीज आर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम विच आर सिक्रेटेड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म in order to protect the tissue that secrete them। ऑटो डाइजेशन होती है। जैसे पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन क्या है? दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन ये जब एक्टिव फॉर्म में लाना होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। ट्राइप्सिनोजिन ये इनएक्टिव फॉर्म है जिसको हम जाइमोजिन कहते हैं, लेकिन ये जब कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में हम इसको लेके जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन में। दिस इज द लाइसोजाइम क्या होते हैं? व्हाट आर लाइसोजाइम्स? लाइसोजाइम क्या होते हैं? हमारे पास ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्लेवा में, टीयर्स में, नेजल सेक्रेशन में और मिल्क में पाए जाते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल, दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेती है। हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जैसे हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन दैट बिल्ड अप मॉलिक्यूल। एनाबॉलिक का मतलब है बिल्डिंग अप मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबॉलिक किसे कहते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक कहते हैं। यानी डाइसैकेराइड का कन्वर्ट होने किस में? मोनोसैकेराइड, दिस इज द कैटाबॉलिक। मोनोसैकेराइड का डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो, दिस इज द एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटलिस्ट कहते हैं सेपरेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट चेंजिंग द प्रोड्यूस सेपरेट, इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं।
मेटाबॉलिक पाथवे सीक्वेंस ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं, स्पेसिफिसिटीज किसे कहते हैं, ओनली एबल टू कैटालाइज स्पेसिफिक रिएक्शन, खास एंजाइम जो है खास रिएक्शन को करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिसिटी कहते हैं। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, जो एंजाइम पे एक करता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट और एंजाइम की वजह से जो हमें मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, जो इनसाइड द सेल हो इसको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम जो क्या कर लेते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल जो काम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम के, जैसे पेप्सिन है, एमाइलेज एंजाइम है। रिकमेंडेड नेम्स, शॉर्ट नेम, ओपन एंडिंग, आपको पता है कि जो ए से एंड हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ए से जब एंड होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, जैसे काइनेज। सिस्टमेटिक नेम कौन से हैं, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिएक्शन बीइंग कैटालाइज्ड है, जैसे हमारे पास एटीपी है, एटीपी क्या है, क्रेटीन पासपोर्ट ट्रांसफरेज एंजाइम है। हमारे पास क्लासिफिकेशन नंबर कितने होते हैं, जैसे ये छोड़ लो। एंजाइम एज मेडिसिन, हम कुछ ऐसे एंजाइम है जो एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, सही है। जैसे एंजाइम कैन बी यूज फॉर द थेरापेटिक पर्पस, थेरापेटिक का मतलब क्या होता है, डिजीज पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर कंट्रोल द डिजीज, इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, इंजेक्टेबल और एडिबल भी हो सकते हैं, सही है। फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के लिए हम क्या कहते हैं, लाइपेजेस, प्रोटीनेजेस और एमाइलेजेस वगैरह हम एज अ फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, सही है। हमारे पास फॉर ब्लड कोगुलेशन के लिए हमारे पास यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, फॉर लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट, इसके लिए यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह। जैसे किसी पेशेंट को थ्रोम्बोसिस वगैरह हो तो इसको लाइसिस के लिए हम ये मेडिकेशन यूज़ करते हैं, जो एज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एंजाइम के फॉर्म है। इसी तरह थ्रोम्बिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग, थ्रोम्बिन वगैरह एज अ मेडिकेशन यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, जब जिस पेशेंट को ब्लीडिंग हो तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द वर्ड्स द टिश्यू, अगर किसी टिश्यू यानी एक्सट्रीमिटीज़ और हार्ट की तरफ अगर ब्लड सप्लाई कम हो तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलिकर्टीन जो है, कैलिकर्टीन किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स टू द टिश्यू, इसके लिए यूज़ करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एंजाइम। हमारे पास दूसरा ऑइंटमेंट में जैसे हमारे पास क्या है, आप लोगों ने वो क्या होगा, हेलोनेडेज जो है, जो क्या कर लेते हैं, कोज लूजिंग ऑफ द डीपर लेयर्स को क्या कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं, खुलवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑफ द स्किन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन वगैरह किसी पेशेंट को हो, हेमाटोमा हो या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो तो इसको रिजोल्व आउट करने के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। ट्रेप्सिन और काइमोट्रेप्सिन जो है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ नेक्रोटिक मासेस फस वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से जब हम ये यूज़ करेंगे तो दे आल्सो कोज क्लीनिंग ऑफ वोंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और वुंड हीलिंग में इसका अहम किरदार अदा होता है, जैसे ट्रेप्सिन और काइमोट्रेप्सिन का। इसके साथ ही क्लास डिसमिस, और इस वीडियो को देख लीजिए, और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस चैनल को आप लोग देखते हो तो लाइक कमेंट्स लाजमी दिया करें, और यू शुड आल्सो ऐड योर सजेशन एंड सब्सक्राइब भी करें, और इसमें अपना सजेशन भी दें कि व्हाट वी शुड चेंज इन आवर वीडियो लेक्चर।